वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अलैना व अलैहिम अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़स अन मुमिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, जिन लोगों को अल्लाह ने ताकत दी है, हिम्मत दी है, वो आगे आगे आ जाए। हाँ, जितने हमारे बड़े बूढ़े या कोई माजूर है वो टेक लगा कर बैठे, उनके टेक लगाने में कोई हरज नहीं। बाकी दीन का मामला, अल्लाह का मामला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मामला जितना होए आगे आगे और मिलकर बैठना चाहिए, ताकि पीछे आने वाले को जो जगह मिलेगी ना, उसका सवाब भी अल्लाह हमारे नाम आमल में पहुँचाएगा। अल्लाह ये अदब की रियायत करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। हमारे एक बहुत प्यारे भाई हनीफ भाई शेख बहुत बीमार हैं, सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए। और भी बहुत से बीमार हैं, आप सिविल हॉस्पिटल के पास जाए, चाहे अपने हो या गैर हो, ये पूरा हिंदुस्तान कोरोना में, और कोरोना से ज़्यादा ऑक्सीजन न होने में जो झोल खा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे हमारे देश में अमन चैन सुकून अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, और जितने मरहूमिन मरहूमात अल्लाह सबको शहादत उज़्मा का मर्तबा अता फरमाए। ये हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जुमा के लिए। अरे बोलो ना भाई, मैं अकेला रोज़ा रख के आया हूँ, आप लोग क्यों बैठे हैं? मैं असल में आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ कि एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आए। बराबर सुनना, एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे यानी अपने कमरे से बाहर तशरीफ़ लाए। सहाबा किराम की एक जमात बैठी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अजलसकुम, क्यों बैठे, क्यों यहाँ क्यों बैठे हो? जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ ना कि क्यों बैठे हो, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कमरे से बाहर आए और सारे सहाबा को पूछा, मा अजलसकुम, क्यों यहाँ क्यों बैठे हो? तो सारे सहाबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने लगे और क्या जवाब दिया, नहमदुल्लाह व नज़कुरुल्लाह व मन्नल्लाहु अलैना इज़ बअथ फीना मुहम्मदा। तीन बातें कही। कहा, अल्लाह के रसूल आप ये पूछते हो कि हम क्या कर रहे हो? हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। नंबर दो, हम आपस में मिलकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान पाक और हदीस पाक का मुज़ाकरा कर रहे हैं। और एक सहाबी ने कहा, हम तो इसलिए बैठे हैं, अल्लाह का एहसान मानते हैं कि अल्लाह ने आप जैसा नबी हमको अता फरमाया है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा माशा अल्लाह का, कसम खाकर कहो कि इसीलिए बैठे हो। सहाबा किराम को कसम खाओ कि तुम इसीलिए बैठे हो। वो सारे सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल हम सच्चे हैं, हम कसम खाते, अल्लाह की कसम खाते, हमारे बैठने का मकसद सिर्फ यही है, नहमदुल्लाह व नज़कुरुल्लाह अज़्ज़ा व जल व मन्नल्लाहु अलैना इज़ बअथ फीना मुहम्मदा। कहा, हम अल्लाह की कसम खाते, हम इसीलिए बैठे, अल्लाह की तारीफ़ कर रहे, अल्लाह का जिक्र कर रहे, आपस में कुरान हदीस की बातें कर रहे, और ये एहसान है कि अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा। लेकिन आप हमसे कसम क्यों लेते हो? हम तो सच्चे हैं, आप कसम क्यों लेते हो? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। कहा, मैंने कसम ये कोई मेरे इरादे से नहीं ली, वो असल मामला। अब देखो, हमारे नबी फरमाते, असल मामला ये कि मैं तो कमरे में था, अपने हुजरे में था, जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आकर कहा, जाओ बाहर जाओ, और बाहर जाकर देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज ये जो अमल कर रहे हैं, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह इनको लेकर फरिश्तों पर फख्र कर रहा है कि ये फरिश्तों, आज तुम्हारा मकाम नीचे हो गया, इन बंदों का मकाम ऊंचा हो गया। तो आज हमारे आने का मकसद भी तो शायद यही है ना भाई, जुमा, खुतबा, नमाज, अल्लाह रसूल की बातें सुनना। और उस वक्त हमारे नबी ने वहाँ से उठते उठते फरमाया कि अल्लाह ने मुझे कह दिया कि ये जो लोग बैठे हैं,
मैंने, अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद गवाह रहो, मैंने सबकी मगफिरत कर दी है। तो दुआ करो कि अल्लाह वो मगफिरत हमको भी अता फरमावे। और एक बात तो सही है, हमारे नबी से बढ़कर, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें पैदा की जो हम नहीं कर सकते। साथ में बोलो हम लोग। जैसे अल्लाह आसमान पैदा करे, अल्लाह आसमान से पानी बरसावे, अल्लाह खेतों में अनाज और बागों में फल और फूल लावे, अल्लाह जानवरों को पैदा करे, अल्लाह ये समंदर को पैदा करे, अल्लाह नहरों को पैदा करे, अल्लाह सूरज को पैदा करे, अल्लाह चांद को पैदा करे, अल्लाह दिन को पैदा करे, अल्लाह रात को पैदा करे। अल्लाह ने वो चीज़ें पैदा की, अल्लाह की कसम में, और आप क़यामत तक वो काम नहीं कर सकते। लेकिन सबको पैदा करने के बाद अल्लाह फरमाते मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये सबको मैंने तुम्हारा गुलाम बना दिया। दिन भी तुम्हारा गुलाम, देखो दिन हमारा गुलाम है, रात हमारी गुलाम है। सूरज वक्त पे आता है, चांद वक्त पे आता है, रात वक्त पे आती है, दिन वक्त पे आता है, आसमान है, जमीन है, जो चीज हम नहीं पैदा कर सकते, बोलो पैदा करने वाला कौन? लेकिन अल्लाह फरमाते मैंने कोई एहसान नहीं किया, सबको तेरा गुलाम बना दिया, सबको तेरा ताबे बना दिया, तू बड़ा बन गया, इनको छोटा बना दिया। ये मैं नहीं कहता, कुरान में 13वें पारे में लिखा। बोलो कौन से पारे में लिखा है? अल्लाह, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना। वसख्खर लकुमुल फुल्क लितजरिया फिल बहरि बिअम्री वसख्खर लकुमुल अनहार वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार। अल्लाह फरमाते दरियाओं को भी मैंने तेरा गुलाम बना दिया, तू कश्तियाँ लेके दौड़ जा, तुझे सलामती से पहुंचाने वाला कौन है? नहरों को भी मैंने तुम्हारा गुलाम बना दिया, पानी ले ले वहां से, खेतों को सैराब कर ले। सूरज को भी हमने तेरा गुलाम बनाया, चांद को भी तेरा गुलाम बनाया, दिन को भी तेरा गुलाम बनाया, रात को भी तेरा गुलाम बनाया। अल्लाह फरमाते मैंने इतनी नेमतें दी, मेरा बंदा तू गिन नहीं सकता। व इन ताउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, ए मेरा बंदा इतनी नेमतें दी तू गिन नहीं सकता। लेकिन कोई भी नेमत पर अल्लाह ये नहीं कहते मैंने तेरे ऊपर एहसान किया। हालांकि हम किसी को अभी 5,000 रुपया दे देवे और 2-4 दिन के बाद हमको मिले और थोड़ी बात में गड़बड़ हो जावे, कहेगा याद है ना कैसा रोता रोता आया था, हाँ 5,000 रुपये दिए थे, पूरे झापा में घुमा, कोई दिया नहीं, वो मैं दिया तेरे को। बोलो होता कि नहीं होता? अल्लाह ने चांद, सूरज, रात, दिन, आसमान, पानी, नहर, समंदर सब दिया और अल्लाह नहीं फरमाते मैंने तुम पर एहसान किया। हाँ, लेकिन कुरान में 4थे पारे पे आओ, एक आयत ऐसी आती है जिसमें अल्लाह फरमाते मेरा बंदा ये नेमत जो मैंने दिया ये मेरा एहसान है तुम पर। सोचो वो नेमत कितनी बड़ी होगी कि एक जगह अल्लाह तबारक व ताला खुद स्टॉप हो जाते कि मेरा बंदा सुन सुन, बहुत दिया, कोई एहसान नहीं, सबको तेरा गुलाम बनाया, लेकिन एक नेमत ऐसी है जो मैंने तुझे दी है। ए बंदो, मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें दी है और वो नेमत ऐसी है जिसका मैं एहसान जताता हो, तो अल्लाह की कसम वो नेमत कितनी ऊंची होगी। बोलो वो नेमत कितनी ऊंची होगी। और वो नेमत क्या है जो वो सहाबाए किराम ने फरमाया था, मन्नल्लाहु अलैना इज़ बअस फीना मुहम्मदा, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि मोहम्मद को नबी बनाकर हमारे दरमियान में भेजा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नेमत 4था पारा, साथ में बोलो कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैंने आखिरी नबी बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा, उनके ऊपर कुरान पाक भी उतरा, उन्होंने आपके दिलों को भी साफ किया, उन्होंने हदीस पाक भी सुनाई। और अल्लाह फरमाते मेरी कसम व इन कानू मिन क़ब्ल, अगर मैं मोहम्मद को न भेजता लफी ज़लालिम मुबीन, हर पैदा होने वाला जहन्नम में चला जाता। मेरे प्यारो, इतनी बड़ी नेमत, और सही में हमारे नबी से बढ़कर, साथ में बोलो ना, मुझे पॉइंट पर आना है, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़बरदस्त
ये वो खानदान है जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में कुरान और हदीस आया। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अल्लाह ने जब हुस्न को पैदा किया, हुस्न समझते हो, खूबसूरती, ब्यूटीनेस, अल्लाह ने जब हुस्न को पैदा किया, अल्लाह ने उसके 100 हिस्से बनाए। बोलो कितने हिस्से बनाए? 100 हिस्सा, जिसमें 99 हिस्से अल्लाह ने एक तरफ रखे। अब कितना हिस्सा बचा? एक हिस्सा बचा। उसमें आधा हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसान, मर्द और औरतों को दिया, जिसकी वजह से आज खूबसूरत मर्द भी दिखते हैं, खूबसूरत औरतें भी दिखती है। और आधा हिस्सा अल्लाह ने प्यारे नबी हजरत यूसुफ को अता कर दिया। इसलिए कि यूसुफ, सारी इंसानियत की खूबसूरती एक तरफ, और हजरत यूसुफ की खूबसूरती, अरे हजरत यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि जब उनका किस्सा शुरू होता है ना, तो अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि मेरा यूसुफ खूबसूरत है, कहा वो तो है ही, उनका किस्सा भी सारे किस्सों में खूबसूरत है। अल्लाह ने क्या फरमाया? नहनु नकुस्सु अलैका, पढ़ो ना, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन। तो शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अल्लाह ने खूबसूरती के 100 हिस्से बनाए, 99 साइड पे रखा, एक हिस्से की खूबसूरती आधी पूरी इंसानियत को दे दी और आधी हजरत यूसुफ को दे दी। शाह अब्दुल अजीज देहलवी से किसी ने पूछा, बाकी 99 का क्या हुआ? फरमाया, अल्लाह की कसम, वो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे, बोलो साथ में बोलो, नबी थे। उनके साथ में उठने वाले, बैठने वाले, काम करने वाले, उनको हवारियीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरान करीम ने उनको हवारियून क्या कहा? हवारियून। कहने कुरान करीम में क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। आपने देखा होगा हर आलिम, हर मौलाना, हर खतीब, उनके साथ में कुछ एक टीम होती है जो उनके साथ साथ में रहती है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो थे एकदम वफादार थे, एकदम हज़रत ईसा पर तन मन धन कुर्बान करने वाले, उनको कुरान करीम ने हवारियून कहा। एक दिन वो सारे हवारियीन जमा हुए और हजरत ईसा आए, बोलो नबी थे, खूबसूरत थे। सब हवारियीन ने कहा, अल्लाह के नबी आप तो बहुत अच्छे दिखते हो, आपसे बढ़कर कोई नबी होगा? आपसे बढ़कर? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे से बढ़कर एक नबी आएंगे और जिस ईसा पर तुम फख्र करते हो, ये ईसा उन्हीं का उम्मती बन जाएगा। ये ईसा उन्हीं का एक नबी आएंगे, नाम अहमद होगा, बोलो सल्लल्लाहु, अहमद होगा, मोहम्मद होगा, बोलो सल्लल्लाहु। अब सवाल सुनना, वो हवारियीन ने कहा, अच्छा आपके बाद नबी आएंगे, उनका मकाम आपसे कितना ऊंचा होगा? आप भी नबी है, आप पैगंबर है, उनका मकाम कितना ऊंचा होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोते रोते, उनका मकाम इतना ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा, इतना ऊंचा होगा कि अगर मुझ जैसे, हज़रत ईसा फरमाते मुझ जैसे को उनके जूते के पास जाने का मौका मिले, मोहम्मद के नालेन मुबारकैन के पास जाने का मौका मिले, और उन्होंने जो नालेन पहने हो उस पर जो तस्मा लगा होगा, लेस लगी होगी, जो रस्सी लगी होगी, अगर उसको छूने का मौका मिले, जिस दिन मैंने छू लिया, समझो मेरा अल्लाह मुझको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगा। तो वो किसकी तमन्ना कर रहे हैं? हमारे नबी के जूते मुबारक, यानी नालेन मुबारक के ऊपर जो तस्मा, क्या बोलते हैं हम लोग, लेस, उसको छूने का मौका मिले तो मेरा मकाम और ऊंचा हो जाएगा। मेरे दोस्तों, वो नबी हमको मिले, और ये कुरान करीम में लिखा कि हज़रत ईसा ने कहा, नबी आने वाले जो सबसे ऊंचे होंगे, नाम क्या होगा? पढ़ो ना, मेरे साथ में पढ़ो ना। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। मेरे प्यारों, जो नबी होकर भी हमारे नबी के नालेन मुबारक है, नालेन मुबारक है यानी जूते मुबारक की लेस को छूने के लिए फ़ख्र महसूस करते हो, वो नबी हमारे दरमियान में। हमने क्या किया उस नबी के साथ? क्या किया हमने उस नबी के साथ? मेरे दोस्तों, एक वाक़या सुनाओ, वक्त है ना आपके पास, है ना वक्त? ओहद का मैदान, ओहद, बोलो कौन सा मैदान?
आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया था और ये कहा था आओ उहद के मैदान में आओ। तो एक सहाबी ने खड़े होकर पूछा था आएंगे उहद मैदान में आएंगे क्या होगा? हमारे नबी ने फरमाया आओ मगफिरत भी हो जाएगी और अल्लाह जन्नत के भी फैसले कर देगा और वो जन्नत देगा जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीनों के बराबर है। अल्लाह ने फरमाया साबिक़ू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम। पढ़ो ना मेरे साथ, सब हाफिज बैठे हैं, हाफिज भी सब रमज़ानी हाफिज, बहुत ज़बरदस्त हाफिज। इनको है ना इफ्तारी के टाइम पे भी टेंशन हो। ईशाम कोई भी हाफिज को पूछो ईशा में इमाम साहब क्या पढ़ा है, मेरे को क्या मालूम में मेरा पढ़ रहा था, क्योंकि बाद में मेरे ऐसा मुसले पे ठा 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 क्यों? क्योंकि पूरे 11 महीने आग लगाएगा और 1 महीने बुझाने जाएगा। अल्लाह ने फरमाया साबिक़ू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। अल्लाह फरमाते कि उहद के मैदान में हमारे नबी ने ऐलान फरमाया आओ आओ जन्नत मिलेगी। आपको मालूम है हमारे नबी को दांत मुबारक पर ज़ख्म आया, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए और बहुत लहू बहने लगा। उस वक्त एक जवान साहबी वहाँ जा, सुनना बराबर, एक जवान साहबी जा रहे थे जिनका नाम है हज़रत नुआयमान। बोलो क्या नाम है? नुआयमान। हमारे नबी ए नुआयमान एक तो लो हज़रत नुआयमान आए, कहा अल्लाह के रसूल आपके तो दांत मुबारक शहीद हुए, मैं क्या करूँ? कहा इस वक्त यहाँ कुछ मत करो, जाओ मेरे एक सहाबी है जिनका नाम है साद। बोलो क्या नाम है? पूरा नाम है साद बिन रबी, साद बिन, उनके पास जाओ और कुछ मत कहो, जाओ 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 उनको ढूंढो, जहां हो मैदान में ढूंढो और जाकर कहना कि मोहम्मद ने तुम्हें सलाम कहा है। अब हजरत नुआयमान वो जवान थे, वो दौड़े। अब उहुद आपने देखा होगा कोई ऐसे छोटी मोटी जगह तो है नहीं, 18 किलोमीटर पर तो उहुद का पहाड़ है, 18 किलोमीटर तक तो उहुद पहाड़ है। अब वो बेचारे हजरत नुआयमान है साद ओ साद ओ साद, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। लेकिन साद का ये हाल था कि उनके बदन के ऊपर तकरीबन 25 या 26 जख्म लगे थे, लहू लुहान हो गए थे, आखिरी सांसें ले रहे थे। फिर भी धीरे से यूं हाथ उठाया, यूं हाथ उठाया। और कब हाथ उठाया? जब नुआयमान ने कहा साद तुम कहाँ हो, मैंने बहुत ढूंढा, मेरे नबी का पैगाम है। तो साद ने आखिरी वक्त में भी यूं उंगली उठाई, ये दौड़ते दौड़ते आए, कहा साद तुम्हारा तो आखिरी वक्त आ गया, लेकिन सुनो नबी ने आपका नाम लेकर भेजा है और आपको सलाम। और साद ने आखिरी वक्त में जो चीख मारी, इतने सारों में मेरे नबी ने मुझे याद किया और मुझे सलाम भेजा। बस कहा एक आखिरी वसीयत सुन लो। कौन कह रहे? हजरत आखिरी वसीयत सुन लो, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो अभी आंखें बंद हो जाएगी, मैं तो शहीद हो गया, लेकिन आखिरी वसीयत सुन लो कि नुआयमान तुम जवान हो, नुआयमान तुम जवान, अंतर रजुलन शाब, तुम जवान आदमी हो, जाकर कयामत तक आने वालों को ये पैगाम दे देना मैं जा रहा हूँ। हज़रत साद कहते मैं जा रहा हूँ और खुश हूँ कि नबी का सलाम लेके जा रहा हूँ, लेकिन सबको कह देना कि मेरे नबी के आगे भी रहना, पीछे भी रहना, दाएं भी रहना, बाएं भी रहना, मेरे मुस्तफ़ा के आगे हो जाना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे नबी को कभी कांटा भी चुभने न देना, मेरे नबी के ऊपर कोई आंच मत आने देना, चारों तरफ से खड़े हो जाना, मेरे नबी पर कोई आंच ना आए। और अगर नहीं खड़े हुए, तुमने नबी के साथ ये मोहब्बत वाला मामला नहीं किया, तो अल्लाह भी तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं करेगा। ये वाकया मैंने क्यों सुनाया अभी आपको? आज हमारी कौन सी हिफाजत हो रही है? किसी को नहीं मालूम है, यहाँ बैठे कफन का कपड़ा मार्केट में आ गया होगा। हाँ, अब लोग कहते कोरोना ख़त्म हुआ, ऑक्सीजन नहीं। कभी कोरोना, कभी डेंगू, कभी चिकनगुनिया, कभी शुगर का लेवल ऊपर, कभी प्रेशर का लेवल नीचे, कभी हार्ट का लेवल ऊपर। अभी हमारे एक दोस्त याहिया, जो शायद मेरे ख्याल से 8 या 10 दिन पहले मेरे साथ में खाना खाए, एक्सीडेंट हुआ और पाँव में मार लगी, बेहोशी का इंजेक्शन दिया ऑपरेशन से पहले, उसी इंजेक्शन में अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये तो जाना है, हिफाजत नहीं हो रही है, अल्लाह की तरफ से हिफाजत नहीं हो रही है, क्योंकि हमने कौन से नबी के साथ मोहब्बत का मामला किया। मेरे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा बोलने वालों ने बुरा कहा, गाली देने वालों ने गालियां दी, हमारे नबी पर कीचड़ उछाला। क्या किया हमने? क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या किया हमने?
और मैं तो एक खुलकर बात कहता हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, करे किसी जमाने में डेनमार्क में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए न जाने कितने खतरनाक अल्फाज बोले गए। हिंदुस्तान की जमीन पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खतरनाक अल्फाज बोले गए, बहुत जगहों पर बोले गए। लेकिन कयामत के दिन हमारे नबी हमसे कहेंगे, वो कहने वाला कलमा नहीं पढ़ता था, वो कहने वाला कुरान को नहीं जानता था, वो कहने वाला इस्लाम और ईमान को नहीं जानता था, वो मेरी मोहब्बत को नहीं जानता था। तूने तो कलमा पढ़ा था, तेरे चेहरे से दाढ़ी क्यों चली गई? तूने तो कलमा पढ़ा था, तेरी रमजान की रात कैरम बोर्ड में क्यों चली गई? शर्म आना चाहिए मेरे दोस्तों। एक तरफ मौतें हो रही है, एक तरफ रात को हमारे जवान वॉलीबॉल खेलते हैं। रमजान की रातों में वॉलीबॉल खेला जाता है, कैरम खेला जाता है। और वॉलीबॉल कैरम छोड़ो, मोबाइल ही बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, जिसमें रमज़ान की रातों में मगफिरत के आशरे में पबजी खेला जाता है। ये हमको, अच्छा ये जो कुछ हमारे नबी के साथ हुआ सबको मालूम है? हाँ बोलो ना, मालूम है? क्या किया हमने? क्या किया? 2 रकात नमाज। भाई चलो हम कुछ नहीं कर सकते, 2 रकात नमाज तो पढ़ सकते ना, सदका खैरात तो कर सकते ना। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह को कहे, अल्लाह मेरे नबी के साथ जो मामला हुआ इस जमीन पर, अल्लाह मुझे बर्दाश्त नहीं, लेकिन अल्लाह मैं कमजोर, अल्लाह मैं बुज़दिल, अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 2 रकात नमाज पढ़ के तुझसे कहता हूं कि अल्लाह जिसने भी मेरे नबी के खिलाफ आवाज उठाई, अल्लाह उसको जला दे, बोलो आमीन। अल्लाह उसको राख कर दे, बोलो आमीन। अल्लाह उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, बोलो आमीन। अल्लाह उसको जमीन में ढसा दे, बोलो आमीन। क्योंकि मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता, गुस्ताखे रसूल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्तों मुझे बताना ये, वक्त तो चलो ख़त्म होने आ गया, मुझे बताना ये था कि आज हम लोग कुछ चीज़ों के लिए तैयार हो जाए। तैयार होंगे इंशाअल्लाह। एक तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे। आज देखो 3रा जुमा है, आइंदा जुमा अलविदाई जुमा, फिर रमज़ान आएगा, हम होंगे नहीं होंगे उसकी कोई, अरे हम तो यहाँ भी है, खुतबा नमाज में होंगे कि नहीं होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसने मेरे प्यारों आज एक पक्का वादा करो, कुछ नहीं करेंगे। आज नबी का मजाक उड़ाया गया ना, हम नबी के नाम को रोशन करेंगे, इस तरह रोशन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कम अज़ कम चेहरा तो मुस्तफ़ा का बना लेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज से इरादा करो, ताकि कयामत में हमारे नबी पूछे ना कि क्या किया था जब मुझे गाली दी गई, मेरे ऊपर खतरनाक जुमले बोले गए, कहना मेरे नबी कुछ नहीं किया, आपकी सूरत से मोहब्बत करके मैंने आपकी सूरत बना ली। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। जो एक काम तो ये कि हमको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा काम इस वक्त जो हालात है ना, इन हालात में हमको बाहर निकलने की ज़रूरत। बाहर निकलने का मतलब ये है कि लोग तड़प रहे हैं मेरे दोस्तों। ये इंसानियत और हमदर्दी का जब मामला आए तो धर्म नहीं देखा जाता, जात पात नहीं देखा जाता, गोरा और काला नहीं देखा है। मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, हमारी हमदर्दी ये होना चाहिए कि आज अगर अल्लाह ने, आज एक ऑक्सीजन का बोतल जो 16 घंटा चलता है 700 रुपया रिफिल करने का होता है। मेरे प्यारो, लोग लाइन में खड़े हैं, कहीं ऑक्सीजन है नहीं, कहीं ऑक्सीजन है तो अंदर रिफिल नहीं है, सिर्फ वो डब्बा या वो बोतल हमारे पास रखा हुआ, सिलेंडर रखा हुआ, रिफिल करने वाला कोई नहीं। रोज लोग जान पे जान दे रहे हैं। अरे किसी एक की जान बचा ले, अल्लाह पूरे घर की जान को बचा लेगा इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं बात ख़त्म करूँ, 5 मिनट देंगे मेरे को? कहाँ है जिम्मेदार, कौन है? हाँ बोलो ना भाई, मैं कोई निकाह थोड़ी कबूल करवा रहा हूँ जिम्मेदारों की बात। मैंने कल एक बात बोली, बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है, सुनने जैसी बात है। हज़रत उमर थे ना, हज़रत उमर, हाँ, उनके ऊपर हमला करने के लिए रूम से एक आदमी आया। कहाँ से आया? रूम। और वो भी वहाँ के बादशाह ने भेजा। वहाँ रूम के बादशाहों को कैसर बोलते, क्या बोलते? कैसर। तो वो बादशाह ने भेजा, और जाहिर बात है बादशाह ने जिसको भेजा होगा कोई मामूली आदमी को तो नहीं भेजा होगा। और क्या कहा, जाओ मदीना जाओ, उमर को कत्ल करके आओ। और वो बादशाह तो बहुत होशियार था, उसने इतने अच्छे आदमी को भेजा, कहा कि कत्ल करना, तुम्हारा भी नाम नहीं आवे, मेरा भी नाम नहीं आवे, ऐसा कत्ल करना ताकि मामला ख़त्म हो जावे, फिर ऐसा ना हो कि अरब लोग हमारे ऊपर हमला करें। तो वो आदमी ने कहा फिक्र नहीं करे, कत्ल करना ने। मैं कहा, और वो आदमी आया। कौन आया? वो रूम से वो शख्स आए। वो आए किस लिए आए? उमर को वो आए। जब वो आए ना तो आकर मदीने में पूछा प्राइम मिनिस्टर का घर का है? कि उमर प्राइम मिनिस्टर थे, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे, तो जाहिर बात है अकल में आने वाली प्राइम मिनिस्टर का घर कहाँ है?
वो अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है, उनका महल कहाँ है, आज के ज़बान में बोलो व्हाइट हाउस कहाँ है। तो सब जिसको भी पूछे कहने हमारे उम्र का ऐसा कोई अलग से महल वहल नहीं है। तो उन्होंने एक आदमी को अकेले में पूछा, भाई रूम से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, ज़रा बताओ तो सही कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ मिलेंगे, उनका कोई घर नहीं, उनका कोई हाउस नहीं, उनका कोई पार्लियामेंट नहीं। कहा दो जगह में से कोई जगह मिलेगी, या तो मस्जिद नबवी के सहन में बैठे होंगे या बैतुल माल के ऊँटों को ये पहाड़ के पीछे चराते होंगे, वो दो काम करते हैं। तो कहा वो सोते, कहा वो तो ईंट लेते उसके ऊपर सर रख देते सो जाते हैं, जो मीठी नींद उनको वहाँ आती वो मीठी नींद हमको एयर कंडीशन में भी नहीं आती है। तो वो शख्स घबरा गया, वो रूम से आया हुआ। खैर वो पहाड़ी के पीछे गया, देखा तो ये ऊँटों की कतार है और हजरत उमर है ऊँटों को हाँक रहे, इधर आ जाओ, ओ ऊँटों को इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वो हजरत उमर हाँके जा रहे ऊँटों को। इन्होंने सोचा ये अमीरुल मोमिनीन, ये बैतुल माल के ऊँटों की निगरानी करता है, उनके पाखाना और पेशाब को साफ करता है। सोचा लेकिन मेरे को तो मेरा मकसद क्या है कत्ल। तो वो बहुत होशियार आदमी घूमे घूमे घूमे, देखा कि एक दरख्त थे, वो बहुत साए वाला दरख्त थे, बहुत साए वाला दरख्त थे। कहा ये पॉइंट अच्छी है, क्योंकि हजरत उमर जब थकेंगे तो इसी दरख्त के नीचे आराम करने आएंगे, क्योंकि इसका साया बहुत है, इसके नीचे आराम करने आएंगे। तो मैं पहले से दरख्त के ऊपर चढ़ जाऊं, जब वो नीचे आवे अचानक अटैक करूंगा, अचानक हमला करूंगा और यहीं से निकल जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। और हुआ भी ऐसा। ये किधर चला गया, वो रूम वाले कहाँ चले गए, दरख्त के ऊपर। और हज़रत उमर वही सब करते कराते वही दरख्त के नीचे आए, एक ईंट को रखा और यूँ सो गए। अब इसने अभी इरादा किया कि अचानक मैं अटैक करूं और यहाँ से मेरे को भाग के आवाज़ आई, चारों तरफ से धाड़ 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 आवाज़ आई। ये घबरा गए, जरा पीछे देखा तो शेर आ रहा है, भाई जंगल है, शेर आ रहा। तो ये कहते मैं दिल में खुश हो गया, जो काम मेरे को करना था अब जंगल का शेर करेगा, क्योंकि शेर आएगा सूंघता सूंघता आएगा, इंसान को देखेगा, इसके ऊपर हमला करेगा और मार डालेगा, और मैं जाकर कह दूंगा भाई ऐसा मरा कि कोई पता ही नहीं चला। कहते शेर बराबर जैसा मेरी सोच थी वैसे सूंघते सूंघते यहाँ आया और हज़रत उमर जहाँ सोए थे वहाँ गोल 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 और इस तरह घूमता था कि उसके मुंह से भी आवाज़ नहीं आवे, पाँव से भी आवाज़ नहीं आवे, कि कहीं मेरे उमर की नींद में डिस्टर्बेंस नहीं आ जाए, मेरे उमर की नींद खराब नहीं हो जावे। वो ऐसे ही घूमता रहा। कहते मैं दरख्त के ऊपर से देखता रहा, अभी हमला करे, अभी हमला, लेकिन मैंने देखा तो इसके तो मुंह से आवाज़ भी बंद हो गई, नाक से, हालांकि शेर की तो कितनी खतरनाक आवाज़ होती है, नाक से आवाज़ बंद हो गई, इसके पाँव से आवाज़ नहीं आती और ये गोल गोल घूमता। ये कहते मैं समझ गया ये उमर की पहरादारी करता है, ये उमर की चौकीदारी करता है। कहते जैसे हजरत उमर की आंख खुली और हजरत उमर दुआ पढ़ के ये उठे तो शेर की जबान मैंने सुना कि शेर ने कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, और ये कहता हुआ जंगल की तरफ चला गया। वो रूम से आने वाले कहते मैं दरख्त से सीधे नीचे उतरा। मैंने कहा उमर हाथ दो, ईमान कबूल करने के लिए आया, हाथ दो, ईमान कबूल करने के लिए आया हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि क्या? कहा पहले हाथ दे दो, पहले ईमान, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हजरत उमर ने कहा कलमा पढ़ने की वजह क्या? पूरी दास्तान सुनाई। तो हजरत उमर मुस्कुराए, बोलो हजरत उमर मुस्कुराए। कहा आप मुस्कुराओ मत, मुझे ये बताओ कि शेर ने आपकी पहरेदारी क्यों की, आपकी चौकीदारी क्यों की? हजरत उमर अब रोए और रोते रोते का एक ही जवाब है, इत्तिबाउ सय्यदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए पहरेदारी की है कि हमने तय कर लिया है ज़िंदगी गुजारेंगे तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारेंगे। और उमर ने कहा मैं नहीं, मैं अकेला नहीं, क़यामत तक आने वाला जो उमर की तरह सीना बना देगा कि जिएगा तो आका के वास्ते, मरेगा तो आका के वास्ते, जंगल के दरिंदे भी आकर उसकी हिफाजत करेंगे। मेरे प्यारो, आज हमको जो चारों तरफ से हालात है ना, लोग कुछ भी कहे, क्या होता है क्या नहीं होता है, इतना ज़रूर है मौतें बहुत हो रही है। और सच बताओ, हमको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सुकून नहीं है। कहीं मस्जिद बंद होती है, कभी मस्जिद खोली जाती है, कभी परमिशन लेने जाना पड़ता है। अल्लाह के घर में हमको आने को क्यों नहीं मिलता? एक बात याद रखना, कोई कहता ना कि ये पंचायत ने बंद करवा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद, अल्लाह के घर को बंद करने की ताकत कसम अल्लाह की किसी के पास नहीं, काबे को बंद करने की ताकत किसी के पास नहीं, मदीने में मुस्तफ़ा के दरबार को बंद करने की ताकत किसी के पास नहीं। सीधी सीधी बात है, हम गुनाह में इतने आगे बढ़ गए, अल्लाह हमसे नाराज़ होकर अपने घरों पर ताला लगा दिया है। ये तो अल्लाह के वली तौबा करते हैं, फिर मस्जिद के दरवाजे खुलते, फिर गुनाह होते, फिर मस्जिद के दरवाजे बंद होते।
इसलिए मेरे प्यारों सब लोग इरादा करो भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर मैं आपको एक अपील कर रहा हूँ, बल्कि 2 अपील कर रहा हूँ। पहली अपील ये कर रहा हूँ कि ऑक्सीजन के लिए मेरे प्यारों, मैं चंदा करने नहीं खड़ा हूँ ऑक्सीजन के वास्ते। आप मेरे से ज़्यादा देख सकते हैं, आप मेरे से ज़्यादा मीडिया पे जा सकते हैं, आप मेरे से ज़्यादा मालूमात कर सकते हैं। हम मौलवी लोगों के पास इतने बड़े बड़े, मेरे पास जो मोबाइल है ना उसमें ग्रीन बटन, लाल बटन, और वो भी कम वक्त कभी कभी तो लगता भी नहीं फ़ोन उसमें, क्योंकि वो भी सोचता है कि 1.5 दिन के बाद उठाएगा तो कौन तेरी नौकरी करेगा। तो मेरे फ़ोन की बात, आप लोग मीडिया पर माशाल्लाह रहते हो, आपको मालूम है। ये मत देखो कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, मेरे प्यारों अखलाक बताओ, अखलाक बताओ। ये मुंह से गालियां बंद करो, माँ बहन की गालियां बंद करो, ये मोबाइल पर रंगरेली बंद करो, ये मोबाइल के ऊपर इतराना बंद करो। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। भाई करेंगे, कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करे भाई, करेंगे। और अगर किसी भाई एक ऑक्सीजन की बोतल को रिफिल करने में कहीं 500, कहीं 600, कहीं 700, कहीं व्हाइट, कहीं ब्लैक, ये सब कुछ चलता रहता है। हमको हमारा तन मन धन आगे बढ़ाना है, लेकिन एक बात जरूर याद रखे मेरे प्यारों, अगर नहीं है जेब में पैसा, हाथ है, हाथ है, दुआ तो मांग सकता है, और हो सकता है दुआ मांगने वाला देने वाले से भी आगे बढ़ जाएगा। और एक दूसरी बात मैं आखिर में कहूँगा, आप सबको मालूम है अभी रमज़ान ख़त्म होगा, हमारे मदरसे शुरू होंगे। हमारा मदरसा जो कीम और कोसंबा के दरमियान में है, आपको पहले कई मरतबा कहा, मदरसे का नाम है फैज़ सुलेमानी, जिसके ज़िम्मेदारों में मैं भी एक ज़िम्मेदार हूँ। वहाँ के लिए अभी रमज़ान महीना है, मगफ़िरत का आशरा है, मगफ़िरत का आशरा ख़त्म होए उससे पहले मगफ़िरत करवाना। आप अपने सदक़ात से, खैरात से, लिल्लाह से, ज़कात से, फ़ितरा से, फ़िदिया से, कफ़ारा से, जो हो सके उन यतीम बच्चों की मदद करो, उन मेहमानाने रसूल की मदद करो। और मैं तो ये कहूँगा, हमारे यहाँ डिजेबल बच्चे जो आँख से माजूर है, कान से माजूर है, हाथ से माजूर है, पाँव से माजूर है, ऐसे बच्चों की मदद के लिए मैं चंदा करने खड़ा हूँ। कोई बात नहीं, बाहर चादर लेकर हमारे जवान यासिर भाई को खड़ा करेंगे, आप ज़रूर ताउन करें। और ऐसे नहीं कि अभी आइंदा भी ताउन करते रहे। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और वो ऑक्सीजन का फिर ख्याल रखना, क्योंकि बहुत हालात से उम्मत गुजर रही है। हमारा सूरत हो, अहमदाबाद हो, बम्बई हो, पूरा इंडिया जल रहा है, और आप एक की जान बचाओगे। बोलो अल्लाह। आप सब चाहते ना कि मेरे को कोरोना नहीं होए, मेरी बीवी को नहीं होए, मेरे बच्चे को। तो एक को 16 घंटा एक सिलेंडर काम करता है, 700 रुपया दे दे, और इस नीयत से दे दे। अल्लाह नीयतों को देखता है, अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। कामिन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ताखिर की माफ़ी चाहते हैं। एक बात, आप लोग यहाँ से जाओगे, रात को सोते हैं ना आप लोग? बहुत मुश्किल मामला है भाई सोते कि नहीं सोते? रात को सोते ना। मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, जो कार्ड अभी यासिर भाई को दिया। कार्ड किसको दिया? हाँ, एक बहुत अच्छा कार्ड लेके आओ। ऐसे जाना मत, रात को सोने जाओ तो 10 सुन्नतें। बोलो कितनी सुन्नतें? और आप अपने बिस्तर पर बैठकर कार्ड को बाजू में रखो, इंशाअल्लाह 5-8 मिनट में 10 सुन्नतें अदा हो जाएगी। और आप इतने प्यार से सोओगे कि लिखा है कि जो अगर उस रात को इंतकाल कर गया तो शहीद, और अगर जी गया तो अल्लाह बरकतों ही बरकतों के फैसले करेंगे। तो 10 सुन्नतों को जिंदा करके सोना है। और सब मैंने हवाले के साथ, रेफरेंस के साथ, कौन सी किताब में कौन सी सुन्नत मिली है, वो कार्ड आपको ज़रूर लेकर जाना है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। माफ़ी चाहता हूँ।